इन्वेस्टिगेशन के दौरान वूक्यू को मर्डरर का फुटप्रिंट मिलता है जो बहुत बड़ा होता है। उसे देखकर ज़ीलन को अपने पिता की याद आ जाती है। ट्वानसंग ज़ीलन से उसके स्लिम वेस्ट का राज पूछती है और बातों ही बातों में बताती है कि उसकी शादी होने वाली है। ज़ीलन उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि उसे पता चलता है वो कोई और नहीं बल्कि शाओयार ही है। उसके आंसू थमते नहीं हैं कि वो वाइन निकालकर पी जाती है। रात को मेडिकल शॉप में एक स्पेसिफिक टाइप की सारी मेडिसिन खरीदने कोई आता है। कुछ समय बाद वूक्यू की सर्वेंट भी वहाँ उसी मेडिसिन को लेने आती है और बताती है कि पूरे शहर में वो कहीं नहीं मिल रही है। शाओयार देखने जाता है तो ज़ीलन पॉइजन होकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसने पहले ही कट्टे पर छेद कर दिया था ताकि उसके सहारे वो कल्प्रिट तक पहुंच सके। ट्रेसेस देखते हुए वो टीवू शांग के घर तक आ जाता है जहां सारी दवाइयां को कोई रात से भेज रहा था। शाओयार सर्वेंट बनकर वहां घुस जाता है कि जब जियांग वेई वहां आकर टीवू शांग पर मेडिसिन चुराने का इल्ज़ाम लगाता है। ज़ीलन दवाई लेकर होश में आती है और बताती है कि वाइन टीवू शांग ने ही वूक्यू के लिए भिजवाई थी, यानी असली टारगेट वूक्यू था। इनफैक्ट सिल्वर की चोरी और मर्डर का इल्ज़ाम भी उन्हीं पर लगाया जाता है। शाओयार उनका पर्दाफाश करने वाला होता है कि टीवू शांग की मौत हो जाती है और पासा उल्टा पड़ जाता है। अब सारी साजिशों के पीछे शाओयार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। शाओयार किसी तरह वहां से बचकर एक ब्रोथल में आ जाता है जहां एक लेडी के रूम में जाना मना था क्योंकि किसी ने पहले से ही 6 महीने के लिए उसे रिजर्व कर दिया था। जो कोई भी उसका फेस तक दिखता वो मारा जाता। शाओयार मालिक के वेश में पहुंच जाता है और देखता है कि वो तो मिस ज्यू ही है। वो अपनी सारी याददाश्त को भूल चुकी थी। शाओयार उसे कहता है कि वो उसका हस्बैंड है और वो उसकी सेवा करने लगती है। जियांग वेई को किसी तरह ब्रोथल की खबर मिलती है और वो उसे पकड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन शाओयार वहाँ से भाग जाता है और मिस ज्यू के कमरे में आ जाता है कि अचानक से एक धागा उसे खींचते हुए ब्लैक स्पाइडर हिजुई के सामने पहुंचा देता है। शाओयार उसे अपनी बातों में फंसाकर अपनी जगह बांध देता है और पूछता है वो मिस ज्यू को कैसे जानता है। वो बताता है कि मिस ज्यू ने उसकी जान बचाई थी जब वो घायल था और एक ब्यूटीफुल प्लेस पर ले आई थी। फिर वो मार्केट कुछ लेने जाती है तो वापस नहीं आती। पता करने पर उसे ब्रोथल वालों ने ज़बरदस्ती कैद कर दिया था। ऊपर से उसे कुछ याद भी नहीं रहता, इसलिए उसने 6 महीने के लिए उसको रिजर्व कर दिया था। शाओयार उसे बचाने का प्रॉमिस करता है और अगले दिन वहां जाकर मिस ज्यू को अपनी छोटी बहन बताता है और मिलने की जिद करता है। जब उसके कमरे में जाते हैं तो मिस ज्यू मरी पड़ी होती है। शाओयार उसे बाहर लेकर आ जाता है कि कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि ज़मीन पर पड़ा हुआ खून नहीं बल्कि पेंट है। शाओयार हिजुई को उसकी बहन का ध्यान रखने के लिए बोलता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ टी ज़ीलन और वूक्यू दोबारा उस बचे हुए स्टेबल मैन के पास आते हैं जो उन्हें एक रेड लीफ देता है और बताता है कि उस दिन उसने घंटी की आवाज़ भी सुनी थी। वो दोनों वैसे ही रेड लीफ वाले एरिया के टेम्पल पर आ पहुंचते हैं। तभी उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और वो ओल्ड मैन आकर उन पर अटैक करने लग जाता है। वो ज़ीलन का पिता ही होता है। वो ज़ीलन को पकड़ देता है कि उसकी नज़र एक पेंडेंट पे पड़ती है जिससे वो होश में आ जाता है। वो अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाता है और इतने समय दूर रहने के लिए माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि वो घर को लौट रहा था कि उसने एक आदमी की मदद की और उस बुरे आदमी ने उसे लॉक कर दिया और अपना गुलाम बना दिया। जब ज़ीलन पूछती है कि कौन है वो, तो मैड लायन बताने ही वाला होता है कि घंटी दोबारा बजती है और वो बेकाबू हो जाता है। वूक्यू आकर ज़ीलन को बचाता है और मैड लायन बेहोश हो जाता है। मैड लायन को ट्रीटमेंट के लिए घर ले आते हैं। टीवू शांग का फ्यूनरल रखवाया जाता है जहां जियांग वेई आकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। तभी लिटिल फेरी आकर बोलती है उसी ने वू शांग को मरने पर मजबूर किया था। वो तब तक अपनी रिस्पेक्ट पे नहीं करेगी जब तक सच्चाई सामने ना आए। आगे लिटिल फेरी के हाथ शाओयार लग जाता है। वो उन्हें मिस ज्यू के पास लेकर जाता है पर वो वहाँ पर थी ही नहीं। लिटिल फेरी अपना बदला लेने का मौका गंवाती नहीं है और शाओयार के फेस में हनी लगा देती है जिससे कई सारी बीज आकर उसको काट देती है।
फिर वह उसे एक पॉइज़न खिला देती है जिसका एंटीडोट 3 दिन में ना लेने पर मौत भी आ सकती थी। वो बोलती है कि उसे 3 दिन के अंदर मिस जू चाहिए। शाओयार को रास्ते पर मिस जू मिलती है और हेजनजू बताता है कि होश में आने के बाद वो केवल शाओयार को ही याद कर रही थी। वो लिटिल फेरी से मिलने एक इन में आते हैं कि लोग बातें करते हैं कि उनके लिए ज़ेंग बेही भगवान बराबर है। शाओयार को ये बात हजम नहीं होती कि ज़ेंग बेही हीरो और वो विलन, और वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए चला जाता है। डुआनसंग शाओयार को ढूंढ रही थी कि वो वहां आकर उसे रात को पीछे वाला गेट खोलने को बोलता है। शाओयार के मार्शल आर्ट वर्ल्ड में आने के बाद फेक ट्रेजर मैप और सिल्वर की चोरी 2 बड़े इंसिडेंट थे और दोनों ज़ेंग बेही से रिलेटेड थे। वो मोरांग जू से लेटर लिखवाता है कि मेरे को बचाने के लिए 1 मिलियन सिल्वर दो, और खुद ज़ेंग बेही को एक लेटर लिखता है जिसमें लिखा था कि युलांग और ज़ेंग बेही का सिल्वर जो उन्होंने चुराया था वो अब उसके पास है, इसलिए उसको लेने के लिए रात को उससे मिले। शाओयार लिटिल फेरी को मिस जू का लिखा हुआ लेटर देकर बताता है कि ज़ेंग बेही ने उसे किडनैप कर दिया है और अब फिरौती मांग रहा है। मोरांग की 2nd और 3rd सिस्टर वहां आती है और मिस जू को डुआन फैमिली में भेजा जाता है। रात को मोरांग फैमिली और ज़ेंग बेही दोनों के बीच में लड़ाई होती है। ज़ेंग बेही कहता है कि क्या प्रूफ है कि उसी ने मिस जू को किडनैप किया है। तब सब डुआन मेंशन में उसके कमरे को छानने जाते हैं। वहाँ मोरांग जू तो नहीं होती, पर शाओयार के हाथ वो घंटी लग जाती है जिसे बजाने पर वूक्यू भी उसे सुन देता है।